अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 सर्कल, इसकी एक्सरसाइज 7.1 के अब तक 2 लेक्चर रिकॉर्ड करा चुके। आज इस सिलसिले का 3rd लेक्चर है। बेटा हमने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स उन सर्कल्स को कहते हैं जिनका सेंटर तो सेम रहता है बट रेडियस डिफरेंट होता है। उन सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आपने न्यूटन रिंग्स पढ़े होंगे। न्यूटन रिंग्स जो बनते हैं वो कॉन्सेंट्रिक नेचर के होते हैं। इसके अलावा अगर किसी तालाब में पत्थर फेंका जाए तो उससे वेव्स बनती हैं, वो वेव्स भी कॉन्सेंट्रिक नेचर की होती हैं। आज इस साल सेकेंड ईयर में अगर किसी कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वो मैग्नेटिक फील्ड भी किस नेचर की होती है? कॉन्सेंट्रिक नेचर की होती है। आए मैथमेटिक्स में इसका सवाल करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का। कहा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन मालूम करें दैट पासिस थ्रू द पॉइंट -2 -4। एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है जो -2 -4 से पास हो रही है। हैज़ द सेम सेंटर एज द सर्कल ऑफ दिस इक्वेशन। जो इक्वेशन आपको मालूम करनी है उसका डेफिनेटली सेंटर होगा, वो सेंटर सेम है एक और सर्कल के जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है। तो एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। दोनों में कॉमन बात क्या है बताओ? दोनों में सेंटर क्या है? सेम। इसको प्योर मैथमेटिक्स लैंग्वेज में दो सर्कल का सेंटर सेम हो तो उन दोनों सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल का नाम देते हैं। फिर देखें फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट -2 -4। एक सर्कल की इक्वेशन आपको मालूम करनी है, वो सर्कल एक पॉइंट से पास हो रहा है, उसके कोऑर्डिनेट हैं -2, -4। ये उसके कोऑर्डिनेट हैं और ये सर्कल जो है एक और सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है, और उस सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है। ये अंदर वाले सर्कल की इक्वेशन है x² + y²। दोनों सर्कल का सेंटर क्या हो गया? सेम हो गया। पहले हम क्या काम करें? गिवन सर्कल पे काम करेंगे। गिवन सर्कल पे काम करते हुए यानी इस सर्कल पे काम करते हुए सेंटर मालूम करेंगे, ठीक है। कंसीडर इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आपको गिवन है। ये सर्कल की इक्वेशन है, इसमें x² y² का कोफिशिएंट सेम है। इट इज ऑफ द फॉर्म, इसे कंपेयर कर लें। x² इसे हमने कंपेयर कर लिया और हैविंग सेंटर, इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट -g -f होते हैं। बेटा कंपेयर कर लिया जाए, x का कोफिशिएंट 2g, x का कोफिशिएंट -4, y का कोफिशिएंट 2f, y का कोफिशिएंट -6, कांस्टेंट नंबर -23। तो बेटा g की वैल्यू -2 आ गई, f की वैल्यू -3 आ गई। सो सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल का सेंटर आ गया -g -f -g। अगर g -2 है तो -g बेटा 2 के बराबर होगा। f -3 है, माइनस से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा। अब हम काम करेंगे रिक्वायर्ड सर्कल पर।
दोबारा रिक्वायर्ड सर्किल हम बना लेते हैं। इस रिक्वायर्ड सर्किल में पहली बात ये गिवन है -2 -4 से पास हो रहा है और इस सर्किल का सेंटर वही है जो गिवन सर्किल का सेंटर था। अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक बोथ सर्कल हैज़ सेम सेंटर। इस बात को मैथमेटिकली कह सकते हैं दे आर कॉन्सेंट्रिक। दे आर कॉन्सेंट्रिक। ये दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है तो सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल मस्ट बी इक्वल टू द सेंटर ऑफ द गिवन सर्किल। तो बेटा सेंटर के कोऑर्डिनेट हासिल हो गए। गिवन सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 3। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये जो रिक्वायर्ड सर्किल है इट इज पासिस थ्रू, ये पास हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, -2 -4 से पास हो रहा है। इस पॉइंट को डी का नाम दे दें, तो इस पॉइंट को सी का नाम दे दें। ज्वाइन कर देंगे सी टू डी टू गेट सी डी। क्या किया जाए, इस सी को सेंटर के कोऑर्डिनेट को इस डी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस हासिल हो जाएगा। टू गेट सी डी यानी रेडियस आपको मिल जाएगा। ठीक, रेडियस कैसे मिलेगा, वो रेडियस मालूम करने के लिए बेटा हम अप्लाई करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हुए आप काम करेंगे। ठीक है, याद है पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है। ये डिस्टेंस फार्मूला डी बराबर है, इसका फार्मूला आप जानते हैं, याद करो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप। d का मतलब डिस्टेंस, c और d के दरमियान डिस्टेंस है और यही डिस्टेंस रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। x1 y1 एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, x2 y2 सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो एक पॉइंट तो मेरे पास C है, एक पॉइंट D है। C के कोऑर्डिनेट आपके पास 2, 3 हैं और D के कोऑर्डिनेट -2, -4 हैं। ठीक, और जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रेडियस मिल जाएगा √of x2 - x1 -2 -2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 -3 -4 का स्क्वायर। तो बेटा रेडियस हासिल हो जाएगा -2 -2 -4 का स्क्वायर 16, -7 का स्क्वायर 49। रेडियस आपको मिल गया √of 65 के बराबर हासिल हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन मालूम करना। इक्वेशन ऑफ व्हाट, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल। रिक्वायर्ड सर्किल की इक्वेशन मालूम करें। रिक्वायर्ड सर्किल से मुतालिक क्या क्या पता चल गया। नंबर 1, सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए। कॉन्सेंट्रिक होने की वजह से सेंटर के कोऑर्डिनेट 2, 3 मिल गए। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया तो रेडियस आपको मिल गया √of 65। तो दो बातें काफ़ी हैं इक्वेशन मालूम करने के लिए। स्टैंडर्ड फार्मूला इस्तेमाल करें, x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बेटा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप h, k, ये है 2, 3। रेडियस आपको मिल जाएगा √of 65। तो बेटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे x - 2 का होल स्क्वायर, y - 3 का होल स्क्वायर √of 65 का होल स्क्वायर। ये ओपन कर देंगे x स्क्वायर -4x +4 y स्क्वायर -6y
प्लस 9 इज इक्वल टू 65। सबको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13 माइनस 65 इक्वल टू 0। और बेटा लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस का 62 52 इक्वल टू 0। और यही पूरा एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल की इक्वेशन थी, एक और सर्कल की इक्वेशन हमने मालूम कर ली। सही, ये कॉन्सेंट्रिक नेचर की सर्कल थी। बिल्कुल ऐसे ही सवाल बेटा आपको 7.2 को इस साल सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस पर्पस के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे 7.2 का क्वेश्चन नंबर 18 ज़रूर करें। वहाँ पर भी ऐसी है, एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, वो सेकंड सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है, और जो इक्वेशन आपको मालूम करनी है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है। तो प्रैक्टिस के लिए बड़ा अच्छा सवाल है, हम रिकमेंड करेंगे, ज़रूर अटैम्प्ट करें बेटा। इसी एक्सरसाइज 7.1 पर आ जाइए। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहा जा रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद द सर्कल। एक और सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है एंड टचिंग द लाइन y इक्वल टू 0। एक सर्कल की इक्वेशन हमें मालूम करनी है। वो सर्कल एक लाइन को टच कर रहा है, उस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक ऑफ दिस एंड टचिंग द लाइन। एक लाइन को टच कर रहे, सर्कल आगे जाकर एक और सर्कल के साथ क्या है बताइए? कॉन्सेंट्रिक नेचर का है। और ये जो दूसरा सर्कल हमने बनाया, इसकी बेटा इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x माइनस 10y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है। तो दो बातें हो गई। नंबर 1, एक गिवन सर्किल हो गया, एक रिक्वायर्ड सर्किल हो गया। तो पहले हम गिवन सर्किल पे हाथ साफ करें। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 33 बी द इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल। इस इक्वेशन की मदद से हम सर्कल का सेंटर भी मालूम कर सकते, रेडियस भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेंट्रिक में सिर्फ सेंटर सेम होता है, तो सेंटर मालूम कर लेते हैं। कैसे मालूम करेंगे? इट इज ऑफ द फॉर्म। बेटा इसको कंपेयर कर लिया जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हैविंग सेंटर, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हैं? माइनस जी माइनस एफ। सही, तो कंपेयर करेंगे। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 2g, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 6, वाई का कोफिशिएंट 2f, वाई का कोफिशिएंट माइनस 10। बेटा c बराबर आ गया 33, g की वैल्यू आ गई 3, f की वैल्यू 2 डिवाइड कर देंगे -5, और ये c मिल जाएगा 33 के बराबर। तो ये आपके पास क्या हो गया? g आ गए। सो सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन सर्किल से मुतालिक, तो -g और -f हो जाएगा। -g का मतलब -3, -f के माने 5 आ गए। अब हम आते हैं रिक्वायर्ड सर्किल पर। रिक्वायर्ड सर्किल में अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोथ सर्कल यानी गिवन सर्किल रिक्वायर्ड सर्किल किस नेचर के हैं? दे आर कॉन्सेंट्रिक,
वो कॉन्सेंट्रिक नेचर के हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर सेम होगा, यानी सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल होगा सेंटर ऑफ गिवन सर्कल के। तो यहाँ पे हम सेंटर मालूम करें फॉर द रिक्वायर्ड सर्कल, दैट इज -3 और 5। अकॉर्डिंग टू कंडीशन अलाइन y is equal to 0 touches the सर्कल। दोबारा हम सर्कल बना लेते हैं। एक लाइन इसको टच कर रही है, उस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 0, सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए -3 और 5। सही, आप क्या जानते हैं कि सेंटर, ये लाइन टच कर रहा है टेंजेंट लाइन, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए। ये परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करता है किसको? रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या किया, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा फ्रॉम, कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया? सेंटर, यानी -3 5 टू लाइन y इक्वल टू 0 डेट रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करेगा रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। अब सवाल है हाउ इट इज ऑब्टेन। ये पॉइंट है, ये लाइन है, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हम जो है इसको हासिल कर सकते हैं। तो बेटा यहां पर यूजिंग पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें। तो ये क्या फार्मूला याद है? d बराबर है मॉड ऑफ ax1 प्लस ऑफ by1 प्लस ऑफ c अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ x1 y1 वो पॉइंट है जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया। अब परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉप किया आपने? इस पॉइंट -3 5 से ड्रॉ किया गया है ना, x1 y1 -3 5 और y इक्वल टू 0 है। तो a का मतलब x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 1, c जो है 0 के बराबर होगा। एंड यहाँ जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस r रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, अब ये चीज़ें हो गई हमारे पास। अब r बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ ax1 0, x1 का मतलब -3, b मीन्स 1, y1 मीन्स 5, c का मतलब 0, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। r बराबर होगा -3 0 जाएगा, जस्ट बचेगा 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1, रेडियस की वैल्यू 5 के बराबर आ गई। सो हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब रिक्वायर्ड सर्कल से मुतालिक आपको क्या क्या मिल गया? नंबर 1, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए -3 और 5 और रेडियस भी हासिल हो गया, रेडियस भी मिल गया 5 के बराबर। ये दो बातें सफिशेंट हैं इक्वेशन मालूम करने के लिए। हम स्टैंडर्ड फार्मूला इस्तेमाल कर लें, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बेटा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x1 y1 वो पॉइंट जहाँ से सेंटर के कोऑर्डिनेट है, दैट इज इक्वल टू -3 5, रेडियस की वैल्यू 5 के बराबर। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे x माइनस -3 का होल स्क्वायर, बेटा ये y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर
x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 25। बेटा ये 25 कैंसिल हो गए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो आई होप ये क्लियर है। हमने इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको करा दिए। इस वीडियो की 102 मरतबा देखें, प्रैक्टिस करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस जो है वो आपको कराएंगे। अपना ख्याल रखें, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू।